हेलो, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 8, 9 और 10। हमारे पास पहला प्रश्न दिया है, निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? ए 24, इसके गुणनखंड जो किए हैं वो है 2, 3 और 4। हमें ये पता करना है 24 के जो गुणनखंड दिए हैं वो है 2 इंटू 3 इंटू 4। हमें ये पता करना है कि ये जो गुणनखंड दिया गया है 24 के, ये अभाज्य गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 के ये 2 अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है, लेकिन ये जो 4 है इसके अभी गुणनखंड आगे और हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 2। तो ये पूर्ण अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अधूरे हैं। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो संख्या जो ए है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये जो संख्या हमारी ए है ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आगे हम देखते हैं, संख्या है हमारी बी। संख्या बी में क्या दिया है? ये संख्या है बी। इसमें 56 के गुणनखंड दिए गए हैं 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? 56 के क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? हाँ, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? ये जो संख्या 2 है ये अब आगे विभाजित नहीं हो सकती है। अभी अगर इसको हमें आगे विभाजित करना है तो ये किससे विभाजित होगी? या तो फिर ये 1 से विभाजित होगी या फिर ये 2 से विभाजित हो सकती है, जो कि ये संख्या खुद है। तो फिर ये अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो संख्या जो 56 है ये उसके अभाज्य गुणनखंड है। तो ये संख्या जो बी है ये इसका एक क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड 5 है, वो क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड इसका दिया है बी। बी जो है ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। अब अगला दिया है सी। सी क्या अभाज्य गुणनखंड है? हम देखते हैं 70 बराबर कितने हैं? 2 गुणा 5 गुणा ये 7। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? हाँ, ये अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि ये जो गुणनखंड वाली संख्याएं हमें प्राप्त हुई है ये सब के सब संख्याएं कौन सी हैं? ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये जितने भी गुणनखंड वाली जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है ये वो संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड है। तो इसलिए ये 70 के जो हमारे पास 2 गुणा 5 गुणा 7 ये जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो कौन से गुणनखंड है? वो अभाज्य गुणनखंड है। तो ये जो संख्या सी की जो संख्या 70 है ये हमारे पास क्या प्राप्त है? हमारे ये अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है। चलो अब देखते हैं डी में हमारे पास संख्या क्या की है? डी में संख्या दी है 54। इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा ये 9। क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये जो संख्या 9 है इसके अभी और गुणनखंड हो सकते हैं। कौन कौन से? 3 गुणा 3, ये गुणनखंड अभी इसके और हो सकते हैं। तो फिर ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो ये जो डी है ये अभाज्य गुणनखंड ये नहीं है। हमारे पास प्रश्न दिया है अगला 9। क्या प्रश्न है? संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 इंटू 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाजित होगी?
यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन लंबा है लेकिन आंसर इसका बहुत ही छोटा है। चलो हम इसको हल करते हैं। संख्या 18 क्या है? यह है 2 और 3 से विभाज्य है, और ये 2 इंटू 3 बराबर 6 से भी क्या है? ये विभाज्य है। अब हमको ये पूछा गया है कि एक अन्य संख्या जो है वो क्या है? एक संख्या और है, इसी प्रकार एक संख्या जो है अन्य संख्या वो क्या है? 4 और 6 से क्या है? विभाजित है। 4 और 6 से विभाजित है। और पूछा गया है क्या यह संख्या, यह जो अन्य संख्या दी गई है, ये 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाजित होगी? हमें ये पूछा गया है। ठीक है, एक अन्य संख्या है वो 4 और 6 से विभाज्य है, और हमें यह पूछा गया है क्या ये 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाजित होगी? वो संख्या मान लेते हैं हम, वो संख्या है 12। ये 12 किस किस से विभाजित हो रही है? ये 4 और 6 से क्या है? 4 और 6 से ये क्या है? विभाजित है। 4 और 6 से क्या है? ये विभाजित है। 12 4 से विभाजित है कितनी मर्तबा? 12/4 बराबर ये 3 मर्तबा, और ये संख्या 6 से भी विभाजित है। 12/6 बराबर ये 2 मर्तबा विभाजित है। अब ये पूछा गया है क्या ये संख्या 4 गुना 6 कितना? 4 इंटू 6, क्या ये संख्या 12 है? वह 4 इंटू 6 बराबर 24 से भी विभाजित है? होगी? इसका उत्तर क्या होगा? नहीं होगी। यह संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि संख्या 12 24 से विभाजित नहीं होती है। क्योंकि संख्या जो 12 है, संख्या 24 से विभाजित नहीं होती है। ठीक है, संख्या 12 है और संख्या 24 से विभाजित नहीं होती है, लेकिन संख्या 12 संख्या 4 और संख्या 6 से क्या है? दोनों से ये विभाजित है, विभाज्य है, लेकिन 24 से ये विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये संख्या 12 वो छोटी है और संख्या 24 है वो क्या है? बड़ी संख्या है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो था 9, ये दिखने में हमें लंबा दिख रहा था, लेकिन इसका आंसर है वो बहुत ही छोटा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन हमको पूछा गया है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? पूछा गया है मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली क्या हूं? एक अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूं। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी संख्या है? सबसे छोटी संख्या। तो हमें पता करना है कि वो संख्या कौन सी है। तो 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? वो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7
ये सबसे छोटी जो अभाज्य गुणनखंड है संख्या, वे संख्याएं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, वे संख्याएं जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी है? दो से छोटी अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद संख्या कौन सी है? 3। उसके बाद छोटी कौन सी है? 5। और उसके बाद छोटी कौन सी है? 7। ये 4 संख्याएं हैं। ये सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्याएं हैं ये वो संख्याएं हैं। तो क्या पूछा गया है? ये पूछा गया है गुणन सबसे छोटी संख्या हो आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें पता करना है कि वो संख्या कौन सी है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी? वो संख्या हो जाएगी 2 6, 2 का 3 से गुणा करें 6, 5 30 और 7 21। वो संख्या हमारी कौन सी है? 210 है। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली जो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है हमारी? वो 210 है। तो ये हमारे तीनों जो प्रश्न है ये हल हो चुके हैं। और इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 3.5 थी हमने उसके सभी क्वेश्चन जो है वो हल कर लिए हैं। अगली हमारी जो प्रश्नावली होगी वो हमारी होगी 3.6। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम ऐसी नई अपडेट डालें वो आप तक तुरंत पहुंचे और आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। यदि आपका किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हमने पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका आंसर दूं। चलो आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।